ये ट्राई करें, प्रिंट फंक्शन आप ट्राई करें अपने पास। हम्म, ये देखिए, आप प्रिंट फंक्शन अपने पास रन करें। आप एक काम करें, अपना नाम और अपनी एज रन करें इसमें। ओके, सो एवरीवन आ गए, सब आ गए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आ गए हैं सब। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारे पास पाइथन में एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसके जरिए हम स्ट्रिंग्स, ये जो नॉर्मल हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं इन्हें हम स्ट्रिंग्स, और ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ये हम प्रिंट कर सकते हैं। ये आप, मैंने वेबसाइट की लिंक कर दी है चैट में, मीटिंग चैट में, आप उसे ट्राई करें, ये प्रिंट फंक्शन। हैंची है, हैंची है, दे दो ना ला के। Wait a second, please. हेलो, तो सबने ये ट्राई कर लिया प्रिंट फंक्शन हमारे पास पाइथन में? ये मैंने वेबसाइट की लिंक दी थी आपको, यहाँ पर विजिट करके ये फंक्शन ट्राई करना था। सबने कर लिया? सो लेट्स कंटिन्यू।
ये हमारे पास फिर एक और जो डेसिमल के साथ हम नंबर्स लगाते हैं ना, उन्हें हम फ्लोट्स कहते हैं। आप ये भी ट्राई कर लें चलाकर, फ्लोट्स को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और इनके लिए भी हमें इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं होती इंटीजर्स की तरह। आप ये भी ट्राई कर लें। ये क्या बेसिकली जो हमारा ये प्रिंट फंक्शन होता है, ये बस चीज़ों को प्रिंट करने के लिए होता है, चाहे हम इंटीजर्स प्रिंट कर रहे हो, या हम फ्लोट्स प्रिंट कर रहे हो, या हम लोग इंटीजर्स ओ स्ट्रिंग्स प्रिंट कर रहे हो। उसके साथ साथ हम इनके साथ मल्टीपल चीज़ें भी एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ प्रिंट की हैं। आप मल्टीपल चीज़ें भी एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप फ्लोट्स को फ्लोट्स को इंटीजर्स को, और जो है हमारे पास स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं इनके जरिए। आप लोगों ने ट्राई कर लिया है जो मैंने आपको कहा था वेबसाइट पर? ओके ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास अब हम पढ़ा रहे हैं कि स्ट्रिंग्स होते हैं, वो एक कलेक्शन होते हैं अल्फाबेट्स, वर्ड्स या कोई भी कैरेक्टर्स के। स्ट्रिंग्स में कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे आपके पास वो एट वाला सिंबल होता है, हमारे पास कॉमास, इंटीजर्स, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह सब आ सकते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रिंग में आप नंबर्स भी डाल सकते हैं। नंबर्स भी डाल सकते हैं। उसके साथ हमारे पास अ, फिर अगर हम उसमें कोई नंबर या फ्लोट डालते हैं, यानी कोई नंबर या कोई डेसिमल उसमें हम डालते हैं ना, तो फिर वो हमें स्ट्रिंग ही वो कहलाएगा। वो फिर स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अब आपको हम दिखाते हैं, जैसे अगर स्ट्रिंग्स को है ना, इन कोटेशन मार्क्स की जरूरत होती है, जैसे हमने यहाँ पर लगाए हैं ना कोटेशन मार्क्स, ये आप देखिए यहाँ पर, ये कोटेशन मार्क्स, या फिर आप ये वाले भी लगा सकते हैं। स्ट्रिंग्स में ये कोटेशन मार्क्स होते हैं, तो इससे आपके पास ये स्ट्रिंग बन जाता है। अगर आप यहाँ पर कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते तो ये फिर वेरिएबल की तरह काउंट होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एरर आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए, जैसे आप देख सकते हैं, कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, यहाँ पर अगर हम अ, वो नहीं लगाएंगे कोटेशन मार्क्स, तो हमारे पास एरर शो करेगा, बिकॉज ये पाइथन फिर उसे कोई वेरिएबल समझता है, तो इसलिए वो काउंट नहीं होता। यहाँ पर हमें एरर दिखा रही है। हम्म फिर लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स बेसिकली, जिनको हम दूसरे इंटीजर्स या फिर फ्लोट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। इनको कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ये कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट होते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, तो इन्हें स्ट्रिंग की तरह रजिस्टर करेगा पाइथन। फिर फ्लोट्स, फ्लोट्स का भी बिल्कुल इनके जैसे ही सेम है, बस इनमें ये फर्क है कि इनमें एक डेसिमल होता है, यानी यहाँ एक डेसिमल, और ये इंटीजर्स की तरह ही, ये दूसरे फ्लोट्स और इंटीजर्स की तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और इन्हें भी कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन इनका भी यही है, अगर इनके साथ डाले जाएंगे कोटेशन मार्क्स, तो ये भी स्ट्रिंग की तरह रजिस्टर होंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स।
किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अगर है तो आप पूछ लें, मसला नहीं है। एनी क्वेश्चंस? किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं है तो आप चैट में लिख दें प्लीज। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल एक आपके पास डेटा कंटेनर होता है जिसमें आप स्ट्रिंग्स को, इंटीजर्स को या फ्लोट्स को स्टोर कर सकते हैं, या फिर लिस्ट को भी। अब वो हम बाद में पढ़ेंगे, लिस्ट फर्दर है, लेकिन वेरिएबल में हम ये चीजें कंटेन कर सकते हैं। इनके अंदर हम ये चीजें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है नेम, उसके अंदर हमने मेरा नाम प्रिंट किया है और एज में 14। ये आप देखेंगे, हमें यहाँ पर करके चेक कर लेते हैं वेरिएबल्स। आप भी ट्राई कर लें इस वेरिएबल्स। मैंने अपना नाम प्रिंट किया, लेकिन आप अपना भी नाम प्रिंट कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। आप सारे ट्राई करें इसको। तो देखें, हमने जब नेम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर की जो मेरा नाम था, उसके साथ एज के वेरिएबल में हम ओके, साइन कर, मैं एक सेकंड वेबसाइट लिंक दे रहा हूँ। ओके, सो हमने नेम के वेरिएबल के अंदर हमने मैं कहता जैसे हमने यहाँ पर नेम के वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर की जो कि थी मेरा नाम हमने स्टोर किया निशान इसमें वेरिएबल में। और एज के वेरिएबल में हमने स्टोर किया मेरी एज जो कि है 14। फिर हमने जब इसे प्रिंट किया तो इसने हमें ये शो किया। यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया क्योंकि ये वेरिएबल्स के अंदर स्टोर था। वेरिएबल्स के लिए हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो है स्ट्रिंग नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं, ये इनके अंदर स्टोर होता है स्ट्रिंग्स। हम्म उसके बाद आप वेरिएबल्स में कोई फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई डेसिमल वाला नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने स्टोर कर लिया फ्लोट के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं जैसे वही नंबर। फिर अगर हम उस फ्लोट को ऐसे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर वो फ्लोट भी आ गया। तो आप कोई फ्लोट, इंटीजर और हमारे स्ट्रिंग किसी को भी वेरिएबल में हम वो कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सिंटैक्स भी होता है वेरिएबल्स का, एक सिंटैक्स। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसमें अगर आपने कोई अल्फाबेट, जैसे वेरिएबल में हमने यहाँ पर बड़ा एन रखा है, कैपिटल एन, अगर हम इसको यहाँ पर स्मॉल कर देंगे, कैपिटल एन की जगह हम यहाँ पर
स्मॉल एन रखेंगे तो ये हमें एरर शो करेगा। आप देखें यहाँ पर हमें एरर शो करेगा, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा नेम वेरिएबल है उसमें हमने कैपिटल एन रखा था, यहाँ पर स्मॉल। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये इसको एरर दिखा देता है। ये पाइथन को समझ नहीं आते कि हम क्या कर रहे हैं। कैपिटल एन अगर हमने रखा है कहीं वेरिएबल में, यानी कैपिटल कुछ भी लेटर रखा है, तो वहां पर हमें कैपिटल ही लगाना पड़ेगा, और अगर वहां पर स्मॉल है लेटर तो हमें उसको स्मॉल ही रखना पड़ेगा, वरना फिर पाइथन हमें एरर दिखा देगा। उसके बाद फिर वेरिएबल्स के रिप्लेसिंग, वेरिएबल्स की रिप्लेसिंग, ओ वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है उसकी, जैसे अब मैंने ऊपर वेरिएबल में नाम रखा अयान निशान, अब मैं इसके नीचे नेम में डाल देता हूँ इब्राहिम। अब ये यहाँ पर इब्राहिम प्रिंट करेगा, बिकॉज जब हम एक वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करते हैं लेकिन फिर हम उसके नीचे एक और उसी वेरिएबल में एक और वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हमारे पास वो नई वाली वैल्यू आएगी, चाहे वो फ्लोट में हो चाहे वो किसी स्ट्रिंग में हो। जैसे हम अगर इसमें कुछ भी नंबर भी डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर वो नंबर प्रिंट होता, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर नंबर प्रिंट हुआ क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर का जो डेटा था, जो स्ट्रिंग थी, उसे एक इंटीजर से रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेम आया। और आप ऐसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को कि हमने यहाँ पर ये किया, आ, यहाँ पर हमने वेरिएबल प्रिंट किया, उसके बाद हम नीचे सी वेरिएबल को फिर से प्रिंट करते हैं, तो अब यहाँ पर दो अलग अलग वो आएंगे, अ, दो अलग हमारे पास रिस्पॉन्स आएंगे पाइथन की तरफ से। जैसे आप देखिए ऊपर हमारा मेरा नाम आया जो मैंने यहाँ रखा था, और नीचे ये आया क्योंकि ये वैल्यू पहले वेरिएबल में वहां वैल्यू ये स्टोर थी, उसके बाद हमने उसे प्रिंट किया, उसके बाद हमने रिप्लेस करके फिर प्रिंट किया, तो इसकी वजह से दोनों वैल्यूज हमारे पास सामने आ गई। हम्म, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और फ्लोट्स का एडिशन। स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स का क्या है कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे, जैसा हम आपको करके दिखाते हैं अभी। दो स्ट्रिंग्स को आप मिलाएंगे तो आपके पास, let me show you। आप भी ये ना साथ साथ ट्राई करते रहें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे जो जो हम कर रहे हैं उसमें। लेट्स, अब हम आपको कर देते हैं। जैसे हमारे पास है, ये हमने प्रिंट किया यहाँ से, और इसके साथ हम प्लस प्रिंट करते हैं। अगर हम इसको एक और स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं जो कि होगी ये। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये दोनों को मिलाकर हमारे पास आएगा, जैसे पाइथन इज ग्रेट। ये पूरा एक सेंटेंस बन गया क्योंकि ये जो प्लस हम लगाते हैं तो पाइथन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देता है। लेकिन अगर यही हम इंटीजर्स के साथ करते, मैं आपको शो करता हूँ, इंटीजर्स के साथ अगर यही हम चीज करते तो हमारे पास उन दोनों का एडिशन आएगा जो कि होता है 10। 6 + 4 यानी 10 होता है। तो ये हमारा एडिशन, ये हम जैसे स्ट्रिंग की वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे ना एक दूसरे में, तो वहां पर वो स्ट्रिंग ही आएगी, यानी सेंटेंस बन जाएगा। और अगर इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वहां पर इंटीजर्स आएंगे। अगर हम दो फ्लोट्स को भी ऐड करते हैं, या एक फ्लोट और एक इंटीजर को ऐड कर, एडिशन आ गया, देखिए। उसके बाद अब हम ट्राई करते हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर बाद हम ये
अयान, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप चेक करो। हेलो। हाँ, अब आ रही है। ओके मिस, 1 सेकंड मिस, चेक कर, 1 सेकंड मिस, चेक कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ? कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। यहाँ तक आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज? जी, आवाज आ रही है अब। अगर आप लोग अपना हेलो। माइक खोल के नहीं बता रहे तो एटलीस्ट चैट में ओके, इन्फॉर्म कर दें, बाकी सब ठीक सो है। लेट्स कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसी की जगह स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं, हमारे पास इसी की अगर जगह आप लोग अपना माइक खोल के नहीं बता रहे तो एटलीस्ट चैट में इन्फॉर्म कर दें, बाकी सब ठीक है। सो हमारे पास इसी की जगह आप लोग अपना माइक खोल के नहीं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे पास अगर हम इसी तरह अगर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन नहीं हो सकता। आवाज आ रही है एवरीवन? Recording in progress. Recording. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर हम कोई स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें एरर दे देगा पाइथन, बिकॉज हमारे पास जो नंबर और स्ट्रिंग से ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम कोई इंटीजर ही डाल देते तो ये एडिशन हो जाता। इसके साथ अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में इन दोनों को रखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें हमारे पास एडिशन होके आ गया दोनों इंटीजर्स का। अगर यहाँ पर अब हम 9 को एज एन इंटीजर स्ट्रिंग रखते स्ट्रिंग रखते हैं हम, और उसके साथ एक और स्ट्रिंग रखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक एडिशन आ गई, दोनों का मिलकर एक सेंटेंस आ गया। बिकॉज हमारे पास क्या हुआ कि इसमें दोनों स्ट्रिंग्स को हम ऐड किए ना। बेसिकली अगर हम वो कोटेशन मार्क्स में किसी भी इंटीजर को डाल सकते हैं, जाता है। इससे दोनों एडिशन स्टिल ना हो। अगर आप तो आप एंड प्लीज रिस्पॉन्ड किया करें। हेलो। ओके, प्लीज सब रिस्पॉन्ड करा करें जब मैं कुछ आस्क कर रहा हूँ, तो प्लीज। यस, स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स ऐड नहीं कर सकते। सही आपने कहा साद फरहान। हम्म तो स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स ऐड नहीं हो सकते, ये आपने हाँ सही कहा। फिर हम कंटिन्यू करते हैं उसके साथ। अब आते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपने मैथ्स में तो सुने ही होंगे ऑपरेटर्स जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही पाइथन में भी
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेटर्स होते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। ये ऑपरेटर्स के जरिए हम इंटीजर्स और फ्लोट्स को एक साथ वो कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, हमने जैसे एक इंटीजर लिया, 1 सेकेंड, एक वेरिएबल बना लेते हैं और एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल्स बन गए, num1 और num2। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ चारों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास है num1 प्लस num2, ऐसे ही हम इसी इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के साथ हम एक और हम सब्ट्रैक्शन ट्राई करेंगे। और उसके बाद बस आ गया। तो ये हमारे पास आ गए अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आप क्या करें, आप फिर पहले ये वेरिएबल्स तो बना लें, उसके बाद प्रिंट करें, इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। आप ये साथ साथ करते रहें उस वेबसाइट पर जो मैंने शो की थी आपको, जो जिसका लिंक दिया था मैंने, उसको फिर हम देखें। अब हमने इसको रन किया ना, तो ये 2 इंटीजर्स हैं, num1 और num2, यानी इंटीजर्स स्टोर किए हुए वेरिएबल्स हैं। उनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास इनका एडिशन आ गया। जब सब्ट्रैक्ट किया सो जब हम को ऐड किया तो हमारे पास इनका एडिशन आ गया। 900 और 10 को ऐड करते हैं तो 910 आते हैं, तो वो हमारे पास उसका एडिशन आ गया। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो इनका सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ रिजल्ट आ गया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका रिजल्ट आ गया, और डिवाइड का रिजल्ट आ गया। जब 900 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली 90 होता है। तो ये सारे हमारे पास रिजल्ट आ गए। ये हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिन्हें हम यूज करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए। सबको ये समझ आ गया? प्लीज आप लोग ये अपने पास भी ट्राई करें ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे। सबने ट्राई कर लिया? हेलो, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैट में पहले आस्क कर लें, अगर वॉइस से नहीं करनी, लेकिन आप चैट में आस्क कर लें ताकि मैं वो क्वेरी सुलझा सकूं और की हेल्प कर सकूं, ताकि आपको समझ आए और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। हम्म उसके बाद हमारे पास आखिरी हमारा आज का टॉपिक है, वो है स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और फ्लोट्स को एक साथ प्रिंट करना। अब अ, ये जो है हम इन्हें एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और जो फ्लोट्स हैं उन्हें हम एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर पहले हम लोग यहाँ पर जब दोनों का एडिशन कर रहे थे तो एडिशन इन दोनों का पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर इन्हें हमें एक साथ प्रिंट करना है तो उसका एक और तरीका भी है, जो कि है कि हम कॉमा से इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास हमने ये वेरिएबल जो ऊपर क्रिएट किया है, इसी को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके साथ कॉमा लगाएंगे और कोई भी स्ट्रिंग भी लगाएंगे तो हमारे पास
ये दोनों आ जाएंगे, हमारे पास दोनों प्रिंट होकर आ जाएंगे। देखें आपके पास ये आ गए, कॉमा लगाया लगाया, तो इससे हम तीनों चीजें एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, हमारे पास तीनों चीजें एक साथ प्रिंट हो गई। उसके बाद एक और चीज, हम कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी इंटीजर्स और कोई भी फ्लोट्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने ऐड किया था प्लस के जरिए, तो प्लस के जरिए हम इंटीजर्स और जो हमारे स्ट्रिंग्स थे उनको एक साथ प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हम कॉमा के जरिए चीजों को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, ओके है। जैसे हमने ये इस्तेमाल कर लिया और हमने दो स्ट्रिंग्स को हमने एक इंटीजर के साथ ऐड कर दिया इसमें, ओ कॉमा के जरिए एक साथ प्रिंट कर दिया। आप देखें ये एक सेंटेंस की फॉर्म में हमारे पास प्रिंट हो गया। सबने ट्राई कर लिया ये करके, और सबको सही से समझ आ गया अभी तक जो मैंने पढ़ाया था? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, तो अब हमारा जो है आज का तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, ये हमारी लास्ट थिंग थी। तो अब हम क्लास एंड कर दें? सबको सब समझ आ गया है? कोई क्वेरीज तो नहीं है? आपको है कोई क्वेरीज तो आप पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो इस पूरे आज के वर्कशॉप के बारे में तो आप पूछ लें। ओके देन, तो क्लास एंड कर लें हम लोग। ओके देन, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज। अब जब अगली वर्कशॉप होगी तो उसकी हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, तो आप फिर कर पाएंगे। इन्हीं, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।